एंगुलर एसएचएम देखते हैं। ठीक है, तो एंगुलर एसएचएम क्या हुआ कि बॉडी रोटेशनल मोशन में एसएचएम कर रही हो। तो जैसे ये कोई भी बॉडी है, एक हिंज के अबाउट रोटेट कर सकती है, ये हिंज है उसका। ठीक है, और हमने उसको एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दिया, सपोज है ना, एंगल थीटा नॉट से हमने उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो उसके बाद में जो है ये बॉडी इस हिंज के अबाउट इस टाइप से जो है वो एसएचएम करेगी, ऑसिलेट करेगी। ठीक है, अच्छा, एंगुलर एसएचएम में और इसमें लीनियर एसएचएम जो अभी तक अपन कर रहे थे, है ना, उसमें काफ़ी सिमिलरिटी है। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो लीनियर एसएचएम को भी उसको बगल बगल में लिख लेते हैं, साइड बाय साइड। तो उससे एक तो सिमिलरिटी भी क्लियर हो जाएगी और फिर कई चीज़ें रिपीट भी नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, समझना ईजी हो जाएगा। तो लीनियर एसएचएम में क्या वेरी करता था, डिस्प्लेसमेंट वेरी करता था, और उसकी इक्वेशन जो है वो हमने ये इक्वेशन यूज़ करते थे, है ना, कॉस यूज़ करें या साइन यूज़ करें, है ना, प्लस फाइव एक फेज रहता था। ठीक है, तो इसमें एंगुलर एसएचएम में जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो क्या है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, वो वेरिएबल क्वांटिटी है। इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट और इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा जो है वो इस टाइप से वेरी करेगा। ठीक है, इसमें भी एक पाई हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने देखा था लीनियर एसएचएम में जो फंडामेंटल पॉइंट क्या था कि एक रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, और रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, और उसके प्रोपोर्शनल होता है, और फोर्स को हम माइनस के एक्स लिखते थे। ठीक है, एक्स के जो है वो फोर्स कांस्टेंट होता था। ठीक है, अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में रेस्टोरिंग टॉर्क लगता है, जो प्रोपोर्शनल होता है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने किया उसके, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो टॉर्क को हम लिख सकते हैं माइनस के इंटू थीटा। ठीक है, ये के जो है वो ये के से काफ़ी डिफरेंट है ना, आप देखिएगा इसमें यूनिट्स भी डिफरेंट है उसकी, और ये के इसके जो बॉडी के जो पैरामीटर्स वगैरह हैं, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस बॉडी के केस में हम टॉर्क निकालते हैं। अच्छा, बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे कहीं पे हम मान सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में mg, और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। इसको यदि मैं, ये थीटा हो गया, थीटा नॉट तो इनिशियल था, ये किसी एक जनरल पॉइंट पे थीटा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया, mg साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क कितना, अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं L मान लेता हूँ। ये जो डिस्टेंस है L, इसको L की जगह मैं L सेंटर ऑफ मास ही बोल देता हूँ। ठीक है, ये है हिंज से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। ठीक है, तो इस पे टॉर्क कितना हो गया, बॉडी पे टॉर्क हो गया mg L सेंटर ऑफ मास साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एंगुलर एसएचएम में एक पर्टिकुलर पॉइंट है कि थीटा का स्मॉल होना जरूरी है। ठीक है, ये टॉर्क जो है हम प्रोपोर्शनल टू थीटा जो बोल रहे हैं, तो थीटा, स्मॉल थीटा के लिए ये होल्ड करेगा, और थीटा स्मॉल है तो हम ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर है। यदि थीटा छोटा नहीं होगा तो ये अप्रोक्सीमेशन हम नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, mg L सेंटर ऑफ मास थीटा। ठीक है, और टॉर्क है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम क्या करते थे लीनियर एसएचएम में, फोर्स होता था मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो जाता था माइनस के एक्स के बराबर। तो मास d2x बाय dt स्क्वायर, ये हो जाता था माइनस के एक्स के बराबर। ठीक है, तो d2x बाय dt स्क्वायर को हम माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ले लेते थे। ठीक है, और ओमेगा जो है वो आ जाता था अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ हमको
इसमें करनी है। टॉर्क जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये जिस पॉइंट पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, जो एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम जी एल सेंटर ऑफ मास इंटू थीटा, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन से सिमिलरिटी आप देख रहे हैं, ये स्क्वायर है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना, इसका सॉल्यूशन भी एग्जैक्टली जो इसका सॉल्यूशन है उसी के अनुरूप होगा। आप इसको हम ये लिख सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि थीटा तो वेरिएबल है ना, एक्स लगाओ चाहे थीटा लगाओ फर्क पड़ता नहीं। तो इसका जो सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्टली इस टाइप का सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो यही है, इस वाली इक्वेशन का जो ये इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ जाएगा। जैसे इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में आ गया था, है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ओमेगा कितना हुआ है ना, मेन चीज तो हमको एसएचएम में मेन पॉइंट है टाइम पीरियड निकालना, है ना। तो एक टाइम पीरियड का जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं और उससे फिर हम एंगुलर एसएचएम के सारे केसेस कर लेंगे उसी को यूज करके। तो टाइम पीरियड निकालते हैं। तो ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया आपका एम जी एल सेंटर ऑफ मास अपॉन आई अंडर रूट, और टाइम पीरियड जो है वो 2 पाई बाई ओमेगा होता था। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल लिख रहा हूँ, पर ये अंडरस्टैंडिंग रहे, है ना, ये बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि एल जो है वो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है हिंज से, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड की इक्वेशन आपकी जनरल इक्वेशन आ गई फॉर एंगुलर एसएचएम, और सॉल्यूशन जो है इसका यही है एग्जैक्टली जिस तरह से लीनियर एसएचएम का निकला था। तो अब अपन ऐसा करेंगे, जो है ना, पहले तो सिंपल पेंडुलम से शुरू करेंगे और फिर अलग अलग तरह के एग्जांपल्स लेंगे, कंपाउंड पेंडुलम लेंगे, ठीक है।